वहीं पाकिस्तान पर भारत के सख्त रुख और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद कांग्रेस भी पीएम मोदी की कायल नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम भी पीएम मोदी की सराहना करते नजर आए। चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित बताया। कहा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाज तेज थी, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित और सुनियोजित थी। इसका मकसद आतंकी संगठनों की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी का समझदारी भरा कदम इसे बताया, क्योंकि इससे भारत ने पूर्ण युद्ध की स्थिति को टालते हुए वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी के 2022 में व्लादिमीर पुतिन से कहे गए शब्द कि ये युद्ध का युग नहीं है, आज भी दुनिया को याद है। यही वजह है कि कई देशों ने भारत को निजी तौर पर भी युद्ध न करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और पूर्ण युद्ध न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अस्थिरता पैदा कर सकता था। उन्होंने रूस, यूक्रेन और इजराइल गजा संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि अब दुनिया युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिदम्बरम ने सरकार की 7 मई की सैन्य कार्रवाई को वैध और लक्ष्य केंद्रित बताया, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। सराहना की कि भारत ने नागरिक इलाकों या पाकिस्तानी सेना पर सीधा हमला नहीं किया। चिदम्बरम ने कहा कि पाकिस्तान ने विमान मार गिराने के बारे में झूठे दावे किए, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हकलाते रह गए, इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दे पाए। आगाह उन्होंने कहा कि मान लेना जल्दबाजी होगा कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी समूह खत्म हो गए हैं, ये मानना जल्दबाजी होगी। उनके मुताबिक इन संगठनों के पास नया नेतृत्व उभारने की क्षमता है। आईएसआई का समर्थन भी अभी भी बना हुआ है।